अरे दीदी, ये क्या, इस सियार ने आज भी मेरा हंस पकड़ लिया। हाय हाय, ये क्या हो रहा है। अरे इस सियार के डर से तो मैं इसके पास भी नहीं जा पा रही हूँ। अरे रे रे, क्या करूं, ये तो इतने मेहनत से मैं पालती हूँ। हा हा, भाग भाग, अरे भाग भाग यहाँ से, भाग जल्दी से। अरे काकी, किस पे गुस्सा हो रही हो। अरे क्या बताऊं छुटकी, देख तो ये सियार, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। ले देकर मेरे हंसों को ही ये उठा उठा कर ले जाता है। क्या करूं, कैसे बचाऊं, समझ में नहीं आता है। इसने तो आदत पकड़ ली है। काकी, तुम्हारे हंस इतने अच्छे हैं, सुंदर हैं। तुमने इनका लालन पालन इतने अच्छे से किया है कि ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। शायद सियार को भी पसंद है। अरे छुटकी, लेकिन इससे तो मेरा नुकसान हो जाता है ना। काकी देख लो, मैंने सुना है आग जला के रखने से सियार पास नहीं आते हैं। आप आग जला सकती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ काकी। अरे छुटकी, बड़े दिनों बाद आई, कुछ खा के नहीं जाएगी? नहीं, अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे छुटकी, कहाँ गई थी? काकी के पास गई थी। क्यों गई थी उस काकी के पास? हाँ अम्मा, मुझे सुनाई दिया, काकी चिल्ला रही थी, सियार ने उसके हंस को पकड़ लिया था, इसीलिए मैं गई थी। कोई जरूरत नहीं है जाने की, उसके सियार को पकड़ा था। तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। लेकिन वो तो हमारी काकी है ना। चुप करो, दो भाइयों के बीच बंटवारा हो गया, अब कोई काकी वाकी नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे पापा है, और कुछ नहीं। वो तो बड़ी अभागी है, देखती नहीं हो, आते ही काका को खा गई। लेकिन अम्मा, वो तो अकेली है, हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। कोई मदद की जरूरत नहीं है, चल तू अपना काम कर और घर के काम काज में हाथ बटा। बड़ी आई काकी की मदद करने वाली। मुझे ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। दोबारा काकी के आसपास मत जाना। अम्मा, तुम काकी से इतना चिढ़ती क्यों हो? अच्छा, तो तू अब मेरे से जुबान लड़ाएगी? मैं चिढ़ती हूँ? हाँ, उसने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, पता नहीं अम्मा, काकी तो कितने अच्छे से बात करती है। आप ही हो जो हमेशा गुस्सा होती रहती हो, काकी कभी गुस्सा नहीं होती है। जाती है कि चार लपेड़ लगाऊं यहाँ से? चल फूट यहाँ से। जैसा बाप है वैसी ही बेटी है, दोनों मिलकर मेरा दिमाग खाते रहते हैं। क्या हो गया? इतनी रात गए आए हो, चोरी करने गए थे क्या? अरे यही चोरी करके तो लाता हूँ तो तुम्हारा घर चलता है। इतनी रात क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम बचा हुआ था खेत में, सोचा काम खत्म कर लूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कुछ खाने को बनाया है तो मुझे खाने को दे दो। इतनी रात गए आए हो और कहते हो खाने को दे दो। सारा खाना ठंडा हो गया है, उस खाने को गरम कौन करेगा? अरे मैं खुद ही गरम कर लूंगा, तुम इतना चीखती चिल्लाती क्यों रहती हो? हाँ, इतना चीखना चिल्लाना बंद करो। मेरे से अब खाना गरम नहीं होगा, जाओ खुद कर लो। अच्छा, मैं खुद कर लूंगा। ये लो, कल के लिए मैंने सारा राशन ला दिया है, इसे अच्छे से बना लेना। और एक काम करना, जो सब्जी बनाओगी ना, थोड़ा जाकर भाभी को दे आना। क्यों?
भाभी के प्रति तो बड़ा प्यार आ रहा है, आखिर क्यों? अरे क्या कहती हो तुम? वो बेचारी विधवा है, घर में अकेली है, किसी तरीके से गुजर बसर चला रही है। थोड़ा बहुत दे ही दोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर खातिरदारी करूं, और सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। आ जाओ, खाना गरम हो गया है। अरे भाभी सुनो, मुझे ना आज हंस थोड़े ज्यादा चाहिए। अरे आप तो लगभग हर हफ्ते हंस ले जाते हो, लेकिन क्या दाम नहीं बढ़ते इसके? बहुत कम दाम देते हो आप। देख भाभी, भैया नहीं है, यही सोचकर आ जाता हूँ आपके पास कि कम से कम आपको 2-4 रुपए हो जाएंगे और आप अपना घर चला पाएंगी। वरना इससे भी सस्ते में मुझे ढेर सारे हंस मिलते हैं। मैं तो चाहता हूँ कुछ रुपए आपको मिल जाए, बस इसीलिए आ जाता हूँ। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन ना इतने पैसे में घर चलना मुश्किल हो जाता है। आप तो समझते ही होंगे, मेरे पास और कोई व्यवसाय थोड़ी है। इन हंसों को बेचकर ही जो पैसे मिलते हैं, बस उसी से मेरा घर चलता है। देखो भाभी, कोई बात नहीं है, अभी दे दो, देखूंगा अगले साल कुछ बढ़ा दूंगा। हाँ। अरे अगला साल आने में तो बहुत दिन है। देखो देखो, अब आप ऐसे करने लगी तो मुझे फिर किसी दूसरे से लेना पड़ेगा। क्या करूँगा अब बताओ? अच्छा, कोई बात नहीं है, आप मुझे पैसे दे दो, ले जाओ हंस, क्या करूँगी मैं। हाँ, ये हुई ना बात। ये लो पैसे, तो मैं हमेशा तैयार रखता हूँ। ये रहे आपके पैसे। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में इन्हें लेकर चला जाऊंगा, ठीक है ना? अरे अभी ही ले जाओ ना। पता नहीं कब मेरी स्थिति सुधरेगी। मंगरू भैया, आज मुझे जल्दी से राशन दे दो, बहुत देर हो गई है। अरे भाभी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, भाभी एक हंस खाने को दोगी क्या? अरे ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो भाभी, हंस की तो कीमत बहुत है ना। अभी तो जैसे जैसे ठंड गिर रहा है, वैसे वैसे हंसों की कीमत भी बढ़ती जा रही है। कितनी कीमत हो गई है? 600 सिक्के। 600 सिक्के? लेकिन मुझे तो मात्र 50 सिक्के में खरीदता है कालू। 50 सिक्के? अरे बाप रे, इतना सस्ता है तो मैं ही क्यों ना खरीद लूं। अरे बहुत दाम है, अभी 600 सिक्के पे चल रहा है। हंस तो मिले नहीं मिलते हैं। मुझे तो लगा आपने अच्छी खासी कमाई की होगी। अरे नहीं, मुझे तो उतने पैसे मिलते भी नहीं हैं। एक काम करो भाभी, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक नया खरीदार ला दूंगा जो आपको वाजिब दाम देगा। मुझे ऐसा लगता है ये कालू आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये तो मुझे भी लगता है। ये तो अच्छी बात नहीं हुई, मुझे तो 50 सिक्के मात्र देता है। कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, अपना राशन लो। ये कल मैं आपके घर भिजवा दूंगा नए खरीदार को, आप उन्हें ही बेचना। हाँ बिल्कुल, मैं कल नहीं दूंगी कालू कौवे को। वो बहुत बदमाश है, चालाक धूर्त कहीं का। अरे कौवे तो धूर्त होते ही हैं, ये तो आपको पहले से पता होनी चाहिए।
हाँ वो तो है, लेकिन और कोई खरीदार भी तो नहीं था ना। अरे गांव वालों को पता चल जाता इतने सस्ते में आप दे रही हो तो सारे गांव वाले टूट पड़ते। अच्छा अब चलती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। धूर्त कहीं का, एक नंबर का धूर्त है। बताओ, मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा था। अरे ये पानी भी खत्म हो गया। अरे भाभी, तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम यहाँ थी। मुझे हंस चाहिए थे। नहीं नहीं, मैं अब हंस नहीं बेचूंगी। क्यों क्यों नहीं बेचोगी? दाम तो मैं दे ही देता हूँ ना। नहीं नहीं कालू भैया, आप बहुत बुरे हो। मुझ अकेली को देखकर भी आपको तरस नहीं आई। आप 600 की जगह मात्र 50 सिक्के देकर मुझसे हंस ले जा रहे थे, ये गलत नहीं है। अरे देखो, कुछ पैसे बढ़ा दूंगा मैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे धूर्त चालाक लोगों के साथ कोई व्यवसाय नहीं करना है। मैं एक सीधी सादी हूँ, मुझे धूर्तता नहीं आती है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ पंगे लूं। आप जाओ, मैं आपको नहीं बेचूंगी। वैसे भी मैंने नया खरीदार ढूंढ लिया है, अब मैं नए खरीदार को ही बेचूंगी। ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। हाँ? मेरा धंधा चौपट कराएंगी क्या आप? देखो यही होगा, अब तो मैं आपके साथ व्यापार करूंगी ही नहीं, क्योंकि ये धूर्तता की बात है। मुझे चालाक धूर्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ से चले जाइए। जा रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। अरे छुटकी, कहाँ गई थी तू? अम्मा, आज ना काकी ने कालू काका को नहीं दिए हंस। वो उनके हंसों के कम दाम देता था ना, तू फिर गई थी वहाँ। हाँ, इसीलिए काकी ने उन्हें मना कर दिया। खूब झगड़ा हुआ। तुझे किसने बताया? मुझे काकी ने बताया। अच्छा चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज तक तो कोई अच्छी खबर नहीं लाई, लेकिन आज तू अच्छी खबर लेकर आई है। अम्मा, तुम आज इतनी खुश क्यों हो? मुझे काकी के पास जाने की वजह से डांट भी नहीं रही हो। जा जा जा, अपना काम कर, चल। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे लगाना होगा दिमाग। खूब हंस बेच रही है, हैं? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती है ये। क्यों कालू भैया, सुना है आपका धंधा चौपट हो गया? अरे क्या बताऊं भाभी, वो मिनी के तो तेवर अलग हो गए हैं। मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। हाँ, मैं ज्यादा पैसे देने को भी तैयार था, लेकिन मान ही नहीं रही थी। अरे सुनो कालू भैया, मेरी बात पे चलो तो तुम्हें 1 भी रुपया नहीं देना होगा और मुफ्त की कमाई हो जाएगी। अब बताओ, मुनाफा भी इसका जबरदस्त। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो धंधा हिसाब से करना होगा। मतलब जो भी पैसे आएंगे आधे आधे बटेंगे, आधे आपके आधे मेरे। अगर डन है तो बोलो, वरना मैं चलती हूँ। मुफ्त में कोई बात नहीं है, करना क्या होगा? अरे करना क्या होगा, चोरी करनी होगी, उसी मिनी के हंसों की। अच्छा, लेकिन कौन करेगा चोरी? अरे तुम करोगे, मैं पहरेदारी दूंगी, तुम आराम से चोरी कर लेना। बस ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ये भी ठीक है, वो अकेली हम लोगों को थोड़ी पकड़ पाएगी। आज ही रात को चोरी करते हैं, क्या ठीक है ना? एकदम
ठीक 16 आने ठीक, मैं वहीं मिलूंगी उसके बाड़ के पास, रात में इंतजार करूंगी, ठीक है ना? तुम तुरंत से बत्तखों को चुरा लेना, पर याद रखना आधे मेरे आधे तेरे, जो भी पैसे होंगे। समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से देखूंगी, तुम जाओ। हाँ, जाता हूँ। चलो चलो, हो गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? किसने मेरे हंस चुरा लिए? हाय, कोई देखो, मेरे हंस किसने चुरा लिए? अरे, ये कौन था? काकी, क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? देख ना छुटकी, किसने मेरे हंस चुरा लिए? आज लगता नहीं है कि सियार ने खाया है। काकी, लेकिन रोज तो सियार पकड़ के ले जाते थे ना? अरे, सियार ले जाते थे तो खून के धब्बे रहते थे, आज तो एक नहीं कई गायब है और कोई खून का धब्बा भी नहीं है। काकी, कौन ले गया होगा? पता नहीं मुझे कौन ले गया, लेकिन जो भी ले गया उसने मुझे बर्बाद करने की ठान रखी है। मैं क्या करूंगी बताओ, अगर ऐसे चोरी होगी तो? काकी, आप और बच्चे ले आना हंस के और उन्हें बड़े करना। कहाँ से लाऊंगी? पैसे मिलेंगे तभी तो, और क्या फायदा, बड़ा करूंगी और कोई चुरा कर ले जाएगा। सुनो, तुमने मुझे कम पैसे क्यों दिए? हाँ, बात बराबर की हुई थी ना? अरे, रख लो ना, क्या बात है, देखो मेहनत भी तो मैंने ज्यादा की थी ना। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, और अगर तुम मेरी बताई हुई तरकीब खुद इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर याद रखना, मैं फिर नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। मैं पहरेदारी नहीं करूंगी और फिर तुम पकड़े जाओगे तो तुम समझ लेना। अरे कोई बात नहीं, सुनो, एक काम करो, आज ये पैसे रख लो, आज रात जो चोरी करेंगे ना उसमें मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दूंगा, बस बात बराबर हो जाएगी। आज भी चोरी करोगे? अरे और नहीं तो क्या, मुफ्त का माल है, चोरी करके बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तूने सच सच सुना? हाँ बाबा। चल फिर मेरे साथ। अरे छुटकी, इतनी रात गए क्यों आई है? ये कुछ तुम्हें बताने आई है भाभी। क्या बताने आई है? काकी, मैंने सुना मेरी अम्मा और कालू काका वो आपकी बत्तख हंसों को चुरा रहे हैं। ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैंने खुद से सुना है, दोनों को बातें करते हुए। हाँ भाभी, अब ये तो कह रही है, पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसीलिए आज आया हूँ। हम दोनों मिलकर देखेंगे आखिर चोर कौन है, रात में तो पता चल ही जाएगा ना, जो चोर होगा वो खुद ही पकड़ा जाएगा। जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं पहरेदारी करूँगी, अगर कोई आ रहा होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। जाओ जल्दी से लेके आओ, लेकिन भूलना नहीं, अब मुझे पैसे बड़ ज़्यादा चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों परेशान होती हो, पैसे दे दूंगा, जाता हूँ मैं। अच्छा, तो तू है चोर? अरे अरे अरे, मंजू भैया,
मैं तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम इतना कुछ कर सकती हो। अरे तूने ऐसा क्यों किया छोटी? तुझे चाहिए था तो मुझसे कहती। तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी, और वो भी मेरी जैसी औरत की जिसके खुद के वांदे हैं। दीदी, मैं अरे तुम क्या बोलोगी? चोरी करती हुई पकड़ी गई हो। मैं तो कहता हूँ इसका विचार मुखिया के पास होना चाहिए। अरे 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 देखो ये भागा भागा। जाने दो भैया उसे। देख छोटी, तुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने जलन के मारे चोरी की और आपकी समस्याओं को बढ़ाया। मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ मुखिया जी के पास बात जानी चाहिए। इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ दो भैया, जाने दो, घर की बात है, बाहर कहाँ ले जाएंगे। बाहर जाना, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। काकी, माँ ने जितना बुरा किया आप फिर भी अम्मा का साथ दे रही हैं। अरे छुटकी, ऐसा ही होता है। परिवार में सारे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के गुणों को भी और अवगुणों को भी संभालते हैं। और तेरी अम्मा ने अब मुझसे माफ़ी मांग ली है, इसका मतलब है कि अब वो चाहती हैं कि हम सब साथ मिलकर रहें, अच्छे से रहें। इसीलिए कोई बात नहीं है। और सुन छोटी, ये ले एक हंस तू भी ले जा, कल मैं कुछ अंडे भी भिजवा दूंगी। ये ले चुटकी, ये जाकर अम्मा को दे देना। अरे वाह, आपने हलवा बनाया है, ये तो मेरे पसंद का भी है। मैंने इसमें तुम तीनों के लिए रख दिया है, इसलिए तुम तीनों इसे आराम से खा सकते हो, अच्छे से खा सकते हो, ठीक है ना? हाँ काकी। अम्मा देखो, काकी ने हलवा भेजा है। अरे वाह, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। हाँ, भाभी के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा बनता है। तुमने तो आज तक चखा ही नहीं है। जब एक परिवार था तब मैंने खूब खाए थे। हाँ हाँ, समझती हूँ, भाभी के तारीफ करने शुरू कर दिए। ठीक है, मैं भी हलवा बना सकती हूँ, अच्छा हलवा, उससे भी अच्छा। अच्छा, अगर ऐसा है तो किसी दिन बनाना और खिलाना। अच्छा चलो, तुम लोग हलवा खाओ, मैं चलता हूँ काम पर। और मंटू वहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है।